अस्सलाम वालेकुम। फीडबैक को हम बड़ी ही सादा सी मिसाल के ज़रिए समझते हैं। फीडबैक की डेफिनेशन देखें, इट इज़ ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, यानी ऐसा इंटरेक्शन जिसमें जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है इज़ इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ इस रिएक्शन। यानी ये जो मैकेनिज्म जो प्रोडक्ट पैदा कर रहा है वो प्रोडक्ट ही उस रिएक्शन को कंट्रोल करे, तो उसे हम फीडबैक कहते हैं। अब देखें, अगर तो उस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म की जो प्रोडक्ट है वो उस रिएक्शन को बढ़ा दे तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, और अगर वो प्रोडक्ट उस रिएक्शन को ख़त्म कर दे तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पे मिसाल देखें कि ये थायराइड ग्लैंड में जो फीडबैक है वो नेगेटिव फीडबैक। ये स्टार्ट कैसे होता है, जैसे ही टेम्परेचर लो होता है तो लो टेम्परेचर की वजह से ये ब्रेन का पार्ट जो नज़र आ रहा है ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन पैदा करता है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पे देखें हाइपोथैलेमस में बनने के बाद ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के जरिए जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब में। ये आपको ब्लू कलर में पिट्यूटरी ग्लैंड नज़र आ रहा है, ये इंटीरियर लोब, ये पोस्टीरियर और ये मीडियन लोब। तो वो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर इंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा करे। वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड के जरिए जाता है थायराइड ग्लैंड तक, और थायराइड ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करता है कि वो थायरोक्सिन पैदा करे। अब थायरोक्सिन क्या करता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, एटीपी का बनना ज़्यादा हो जाता है, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे ही बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो कोल्ड स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। तो थायरोक्सिन ही क्या करता है, हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर की सिक्रीशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। और साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को भी ये रोक देता है। तो यहाँ पे देखें, इस जो रिएक्शन है, ये जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, इसकी प्रोडक्ट क्या थी, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ने फिर क्या किया, जैसे ही अपना काम यानी बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया तो इस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म की सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया, रोक दिया। तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। और यहाँ पे इसका ये आपको फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है कि लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा कि वो सिक्रीट करे थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, वो रिलीजिंग फैक्टर स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो सिक्रीट करे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो थायरोक्सिन पैदा करे। थायरोक्सिन क्या करेगा, जिस्म का हीट प्रोड्यूस करेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देगा, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से थायरोक्सिन ही क्या करेगा, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को स्विच ऑफ कर देगा। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।